आंदोलन करेगी, बड़ा जन ठीक है, अब मदन जी जवाब दे दीजिए। देखिए, ये जो मैं फिर कर रहा हूं, ये तर्क नहीं कर रहे, ये कुतर्क कर रहे हैं। सुमित गर्ग जी का काम है कुतर्क करना, और कुतर्क करने के कारण ही आज स्थिति हुई है। ये कह रहे हैं कि हमने पहले क्यों नहीं बोला। हमने तो साफ कहा था कि जिलों पे समीक्षा होगी, जो जनहित के कुछ चीजें होगी वो रहेगी, और जो जनहित में नहीं होगी उनको हम बंद करेंगे। तो हमने चुनाव में जाने से पहले बोला है। दूसरी चीज, ये बार बार दूसरे स्टेट का उदाहरण दे रहे हैं मेरे को। मैं तो इनसे पूछ लेता हूं कि जनसंख्या के आधार पर अगर किसी राज्य की जनसंख्या कम है तो उसकी जनसंख्या उसके जिले भी की जनसंख्या के आधार पर कम पे बनेंगे। किसी राज्य की अगर ज्यादा जनसंख्या तो कल को ये भी कहेंगे कि राजस्थान सबसे बड़ा है, राजस्थान के टुकड़े कर दो, क्योंकि टुकड़े करना इनके खून में, कभी देश के टुकड़े करते हैं, कभी किसके करते हैं। तो ये मैं इनसे नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कह रहा हूं ये संवेदनशील सरकार है, और इस संवेदनशील के संजीदा मुख्यमंत्री है जो जनता के जनहित में। हम द्वेषता से काम करते तो उसी दिन करते थे, लेकिन हम जनता के बीच में गए, कमेटी बनाई, राय ली, सब राय लेने के बाद में सारी व्यवस्थाएं देखने के हिसाब से जो जनहित में है वो कार्य करते हैं। ये जवाब नहीं देंगे दूधू का, पंचायत समिति का नोटिफिकेशन आया नहीं, नगरपालिका का नोटिफिकेशन आया नहीं, और जिला। तो ये कौन सा तर्क है भाई? ये कौन से उसमें से आप बना रहे हो जिले? तीसरी चीज, जयपुर ग्रामीण, आप अगर जनसंख्या और छोटे और बड़े की बात कर रहे हो तो बता दो ना। फुलेरा उसमें, सांबर उसमें, चाकसू उसमें, बस्सी विधानसभा उसमें, आपके झोटवाड़ा विधानसभा उसमें। तो किस हिसाब से जिले बना रहे हो आप जयपुर ग्रामीण को? आप जोधपुर ग्रामीण को जिला बनाया। तो आपको मैं ये बता दूं कि आपने केवल जिले नहीं बनाए, ये सत्ता बचाने और जो सत्ता के काले कारनामों पे पर्दा डाल के और सत्ता को हथियाने के लिए आपने घोषणा की थी। तो ये घोषणा का जवाब आपको जनता ने दे ही दिया उसी टाइम पे चुनाव में। तो आप अब शांति से बैठ जाइए। जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और ये जनादेश जनहित के कार्यों के लिए दिया है। और मैं फिर कहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जनहित के लिए जो भी कार्य होंगे वो करेंगे। हम वोट की फसल काटने के लिए नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री जी जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री, वो पूर्वी राजस्थान करते रहे, ईआरसीपी करते रहे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। ईआरसीपी के लिए काम किसने किया? राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने किया, और कुर्सी पर बैठते किया। आपसे डीपीआर तो बना के भेजी नहीं गई थी। आज ये बैठ के बड़ी-बड़ी बातें करो, गुजरात में क्या आ रहे हो, कभी आ जाते हैं। सुमित जी अब इसका जवाब दे दीजिए।